नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वह अलास्का के बीवर मिल्स नामक एक छोटे से बर्फीले शहर की है। यह शहर दुनिया के शोर शराबे से दूर सर्द शांति में डूबा हुआ है। यहाँ जल्द ही ग्रीष्म संक्रांति का जश्न मनाया जाने वाला है, जब सूरज पूरे 24 घंटे तक अस्त नहीं होता। हम मिलते हैं जेक सटन से, एक ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी एक भयानक हादसे में टूट गई। जेक यहीं कैफे में काम करके अपने अपराध बोध को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसकी दोस्त क्लेयर इस कैफे को चलाती है। ये दोनों नहीं जानते कि जिस आइस कैप को वे रोज देखते हैं वह कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन कैदखाना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जलवायु परिवर्तन अब एक मजाक नहीं रहा। अलास्का की सदियों पुरानी बर्फ की परतें, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, तेजी से पिघलना शुरू हो गई हैं। जमीन के अंदर दरारें पड़ रही हैं। जमीन सांस लेने लगी है। यह एक धीमी लेकिन डरावनी प्रक्रिया थी जो सदियों से सोए एक जीव को जगा रही थी। वह जीव जो ड्रैगन की पौराणिक कथाओं से आया था। और फिर वह पल आया। बर्फ का विशाल केप टूटा। भयानक चीखों और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज के साथ वाइवर्न बाहर निकला। यह कोई भालू नहीं, कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक विशाल पंखों वाला शिकारी था। वाइवर्न की आंखें हजारों साल की भूख को दर्शा रही थीं। उसने सबसे पहले झील पर बैठे एक बूढ़े बेखबर मछुआरे को निशाना बनाया। सिर्फ एक झपट्टा और फिर सन्नाटा। जमीन पर सिर्फ खून और बड़े पंजे के निशान रह गए। शहर के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दे दी थी। कर्नल की चीख और सबूत। वीओ, अब मिलिए कर्नल से। एक रिटायर्ड सन की फौजी जो हमेशा अपनी दूरबीन से आसमान देखता था। उसने ही सबसे पहले वाइवर्न को उड़ते हुए देखा। कर्नल ने शहर वालों को जमा किया। यह नॉर्स पौराणिक कथाओं का जीव है। यह सिर्फ जंगली जानवर नहीं, यह एक बुद्धिमान शिकारी है, लेकिन हमेशा की तरह किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि शेरिफ डॉसन ने भी इसे भालू या पागल कुत्ते का काम बताया। वाइवर्न ने साफ कर दिया कि वह मजाक नहीं कर रहा है। उसका अगला निशाना था इंटरस्टेट हाईवे। वाइवर्न ने एक बड़े ट्रक को हवा में उठा दिया और हाईवे पर पटक दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। पूरे शहर का संपर्क बाहर की दुनिया से टूट गया। अब न तो मदद आ सकती थी, न कोई भाग सकता था। शहर पूरी तरह से घिर चुका था। हर घर अब एक कैदखाना था। बचे हुए लोग, जिनमें जेक, क्लेयर, शेरिफ और कर्नल शामिल थे, अब डिनर में छिप गए। बाहर वाइवर्न की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। अंदर तनाव चरम पर था। कर्नल चिल्लाता है, वह हमें मारना नहीं चाहता, वह शिकारगाह बना रहा है। वह एक माँ है। उसने जरूर कहीं अंडे दिए होंगे। जेक, जिसकी आंखें अब खुली थीं, जानता था कि कर्नल सही कह रहा है। अब उन्हें शिकार बनना बंद करना था और शिकारी बनना था। जेक और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने फैसला किया, मरने से अच्छा है कि लड़कर मरा जाए। उन्होंने हथियार उठाए और जंगल में वाइवर्न के घोंसले की तलाश में निकल पड़े। घने जंगल में उन्हें बड़े बड़े पंजे के निशान मिले। वे एक भयानक गुफा तक पहुंचे, जहां चारों ओर जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। यह जगह भयानक मौत का अड्डा थी। गुफा के अंदर का नजारा उनके रोंगटे खड़े कर देता है। वहां विशालकाय काले डरावने अंडे रखे थे। वाइवर्न की अगली पीढ़ी। वे जल्दी से वापस आए और योजना बनाई। अब सिर्फ मारना काफी नहीं था, उसकी नस्ल को खत्म करना था। वे बिजली के तारों, जनरेटर और ईंधन का इस्तेमाल करके अंडों को जला देंगे।
यह काम जानलेवा था, लेकिन जरूरी था। वे गुपचुप तरीके से घोंसले के पास पहुंचे। उन्होंने अंडों पर तार बिछाए और एक जोरदार धमाका किया। सारे अंडे आग की लपटों में घिर गए। वाइवर्न आग देखकर पागल हो गया। वह तुरंत वापस आया। गुस्से में उसने समूह पर हमला किया। कर्नल आगे बढ़ा। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने गोली चलाई और चीखा, इसे खत्म करो। भागो। कर्नल ने अपनी जान देकर वाइवर्न को बिजली का जोरदार झटका दिलवाया। वाइवर्न स्मी होकर उड़ गया, लेकिन कर्नल हमेशा के लिए सो गया। एक सच्चा हीरो जेक कर्नल की मौत से टूट चुका था, लेकिन बदला लेने की आग उसके अंदर जल रही थी। वह जानता था कि वाइवर्न वापस आएगा। उसने दिमाग लगाया। उसने एक पुरानी जंग लगी आइस ट्रक ली। उस पर जले हुए अंडों के टुकड़े और खून लगा दिया, ताकि वाइवर्न को लगे कि उसका बचा हुआ घोंसला इसी ट्रक के अंदर है। यह जेक की सबसे आत्मघाती चाल थी। जेक ट्रक को शहर से बाहर हाई टेंशन पावर लाइंस के पास खड़ी पहाड़ी की तरफ ले गया। क्लेयर और शेरिफ दूर से देख रहे थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। वाइवर्न ने ट्रक को देखा और तुरंत उस पर हमला करने नीचे आया। वह ट्रक को अपने पंजों में दबा लेता है। जेक आखिरी सेकंड में ट्रक से बाहर कूद गया। वाइवर्न गुस्से में ट्रक समेत पहाड़ी से नीचे गिरा। वह सीधे विशाल बिजली के तारों और खंभों से टकरा गया। बूम! एक बहुत बड़ा गगनभेदी विस्फोट हुआ। बिजली ने वाइवर्न के शरीर को राख में बदल दिया। राक्षस का अंत हो गया था। जेक और क्लेयर सुरक्षित थे। उस दिन के बाद बीवर मिल्स में शांति लौट आई, लेकिन ग्रीष्म संक्रांति की हर धूप उन्हें उस भयानक ड्रैगन की याद दिलाती रहेगी, जिससे उन्होंने जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। कहानी खत्म हुई, पर सवाल बाकी है। क्या ऐसे राक्षस सिर्फ एक ही थे? आपको यह कहानी कैसी लगी? इस पूरी लड़ाई में आपका पसंदीदा सीन कौन सा था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हॉलीवुड और दुनिया भर की फिल्मों की ऐसी ही रोमांचक कहानियां और डिटेल्ड रिव्यू देखना पसंद है, तो देर किस बात की? हमारे चैनल द फास्ट मूवी रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और शानदार कहानी के साथ। देखते रहिए द फास्ट मूवी रिव्यू।